यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नए विनियमों का मकसद साल 2012 के भेदभाव रोकने वाले नियमों को दोबारा लागू करना और इसे उच्च शिक्षा संस्थानों में जरूरी रूप से लागू करना है। ये दस्तावेज उस समय जारी किया गया था जब उच्चतम न्यायालय 2012 के यूजीसी विनियमों के लागू करने से जुड़े रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताओं की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रहा है। From 2012, the UGC has had a anti-discrimination regulation. What we have today is a reformulated version of that. So there was anti-discrimination regulation earlier. There is anti-discrimination regulation now. The earlier regulations talked about caste discrimination. The current one also talk about caste discrimination. The earlier regulations also covered gender, physical disability, language, religion, everything. The current one also covers everything. So the idea that somehow something new targeted at caste discrimination has been brought out is completely false. विवाद परिभाषाओं और सुरक्षा उपायों को लेकर है। उच्चतम न्यायालय में दायर एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि नियमों में जाति आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया है और अन्य वर्गों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। विरोध कर रहे छात्र झूठी शिकायतों से बचाव और समितियों में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की भी मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि नियमों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार ने 13 जनवरी को नए विनियम अधिसूचित किए, जिनके तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच करने और समता को बढ़ावा देने के वास्ते समता समितियों का गठन अनिवार्य किया गया है। यूजीसी विनियम 2026 के तहत ये अनिवार्य किया गया है कि इन समितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग जन और महिलाएं शामिल हों। नियमों में एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल और इक्विटी हेल्पलाइन की भी व्यवस्था है, जिसके पालन के लिए संस्थान के प्रमुख जिम्मेदार होंगे।